सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। प्रदेश की मोहन सरकार ने साल 1981 में पारित नियम को समाप्त कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। और यह आपको बता दें कि कुख्यात डाकू की सूचना देने वाले मुखबिर को मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी देती थी। अब मुखबिरी पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। डाकू की सूचना देने पर नौकरी का रिवाज खत्म। 43 साल पुराना कानून मोहन सरकार ने किया रद्द। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में डाकू की सूचना देने पर मुखबिर को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 1981 में पारित इस नियम को मोहन सरकार ने खत्म कर दिया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में डकैतों की एक बड़ी समस्या होती थी और पुलिस के लिए डकैतों तक पहुंच पाना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। ऐसे में सन 1981 में अर्जुन सिंह की सरकार ने डकैतों तक आसानी से पहुंच बनाने के लिए मुखबिरों का सहारा बनाया और पुलिस को ये अधिकार दिए कि मुखबिर के जरिए अगर कोई भी डकैत को पकड़वाता है, सूचना देता है तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन अब मोहन यादव सरकार ने 1981 के उस नियम को खत्म कर दिया जिसमें डकैतों की सूचना देने वाले या पकड़वाने वाले को सरकारी नौकरी मिलती थी। अब तक एमपी सरकार कुख्यात डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिरों को सरकारी नौकरी देती थी। ये फैसला 1981 में अर्जुन सिंह के सीएम रहते लिया गया था। उस समय ग्वालियर चंबल इलाके में डाकुओं का बोलबाला था, जिसे खत्म करने के लिए अर्जुन सिंह ने एक कानून बनाया था। प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों और कमिश्नर को सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अब से ये कानून रद्द किया जाता है। वहीं इस मामले पर अब राजनीति का पारा भी गरमाने लगा है। बीजेपी ने जहां इसे प्रदेश में कानून व्यवस्था में आए बदलाव और सुधार को जोड़कर देखा और कहा कि अब अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं, तो वही कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर पलटवार किया है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। साथ ही इसे युवाओं के रोजगार के मुद्दे से जोड़कर देखा। जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, एक से एक बिल्कुल डिजिटल और एक बहुत ही कहना चाहिए आधुनिक स्टाइल में, इनको पकड़ने के लिए भी इस तरह के कानून की जरूरत है जिससे लोग पकड़ सकें और उनको सजा दिलाई जा सके। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कहीं से भी इस तरह के आदेश को या कानून को बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप जो अपराधों को कम करने के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, समय समय पर कानून नियम इनमें संशोधन होते आए हैं और समय परिस्थिति को देख के बदलाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन इस स्वाभाविक प्रक्रिया में भी कांग्रेस पार्टी को प्रश्न खड़ा करना ये बताता है कि पूर्व में जिस प्रकार से उन्होंने सरकारी खजानों में डकैती की है वो विचार आज भी खत्म नहीं हो रहा है। पीछे के दरवाजे से आखिर किसको नियुक्त करना चाह रहे हैं आप और किन किन लोगों को करा, इसका जवाब देना चाहिए। ऐसे नियम कानून जिनका आज वर्तमान परिस्थिति में कोई महत्व नहीं है, यदि उसमें बदलाव किया जा रहा है तो आपत्ति आपका आना स्वाभाविक है, क्योंकि हर अच्छे काम में आपको बाधा उत्पन्न करनी है। 80 और 90 के दशक में मध्य प्रदेश के बिहड़ों में डाकुओं का बोलबाला था। डाकुओं का संगठित नेटवर्क तोड़ना तब की पुलिस और सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में मुखबिर ही जरिया होते थे डाकुओं की सही लोकेशन और ट्रेसिंग का। इसलिए उस दौर में मुखबिरी का इनाम सरकारी नौकरी के रूप में देने का फैसला किया गया था। लेकिन आज के दौर में जब डाकू भी नहीं है और पुलिस सभी संसाधनों से लैस है, तो इस कानून की प्रासंगिकता खत्म होती जा रही है, जिस पर आखिरी मुहर डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को लगा दी। अब आने वाले दिनों में इस नियम की क्या वाकई में जरूरत नहीं रहेगी या इसका कोई प्रभाव देखने को पड़ेगा, ये तो पुलिस के तंत्र और जो बाकी के मुखबिर हैं उनसे पता चल सकेगा कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसमें मुखबिर अब कितनी सक्रियता से काम करती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। तो छिंदवाड़ा से ट्रेन से सफर